नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजीव उपाध्याय। नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल हेल्थ में। मैं हूं किरण भारद्वाज। अक्सर हम अपने शरीर के जोड़ों के बारे में सोचते भी नहीं हैं, जबकि चलने फिरने से लेकर और हाथ घुमाने तक या कोई चीज उठाने तक हमारे जोड़ हमारा साथ देते हैं। लेकिन कभी कभी जब सुबह उठने पर ऐसा लगे कि जोड़ अकड़े हुए हैं, यानी चलने में दिक्कत, दर्द हो रहा है, तो फिर ये कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमें अपने जोड़ों का ध्यान देने की ज़रूरत है, उनका ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत से लोगों को इसके लक्षण आते रहते हैं, लेकिन वो इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं। कुछ बीमारियां भी ऐसी हैं जिनकी वजह से हमारे जोड़ खराब हो सकते हैं, और अक्सर होता यह है कि जोड़ एक बार अगर खराब हो जाए तो उसके बाद न व्यक्ति की सिर्फ चाल बदलती है, बल्कि उसका हाल भी बहुत ज़्यादा बदल जाता है। तो चाल, हाल, ये सब ठीक रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जोड़ ठीक रहें। और जोड़ किस तरह से ठीक रह सकते हैं और कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें हम पहचानें और तुरंत एक विशेषज्ञ के पास जाएं, आज बहुत विस्तार से हम जोड़ों की समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर बात करें आंकड़ों की तो वो ये कहते हैं कि तकरीबन हर उम्र के लोगों में जोड़ों की समस्या होने लगी है और 30 से ऊपर की उम्र में बढ़ती जा रही हैं जोड़ों की समस्याएं। यानी जो 60 वर्ष पे होती थी वो कम होकर अब 30 या 35 वर्ष से शुरू हो जाती हैं। वहीं लोगों को जब जोड़ों की समस्या होती है तो कभी तेल मालिश की जाती है, कभी पेन किलर्स ले ली जाती हैं, कभी बाम, तो फिर कभी अपनी ही तरफ से कोई भी विकल्प अपनाकर उसका इलाज करने की कोशिश की जाती है, तब तक जब तक कि स्थिति गंभीर ना हो जाए और जोड़ इस स्थिति में ना आ जाए कि बिल्कुल कार्य न करता रहे। लेकिन बहुत ज़रूरत है कि लक्षणों को सही समय पर पहचाना जाए, सही समय पर विशेषज्ञ के पास जाया जाए। और किस तरह के लक्षण हो सकते हैं जिन्हें खतरे का चिन्ह आप माने, ये विशेषज्ञ हमें बताएंगे विस्तार से। लेकिन जोड़ों के बारे में ये समझते हैं कि दरअसल जोड़ किस तरह से कार्य करते हैं और कौन से वो खतरे हैं जिनसे प्रभावित होते हैं हमारे जोड़। चलना हो या घंटों तक लगातार बैठना, रोजमर्रा की जिंदगी में ये क्रियाएं हम सभी को करनी पड़ती हैं और हर किसी को जीवन में कभी न कभी कोई जॉइंट प्रॉब्लम हो ही जाती है। दरअसल मानव शरीर में कई हड्डियां व जोड़ होते हैं जो हमारे शरीर को लचीला बनाते हैं। जोड़ दो हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। एक सामान्य जोड़ में हड्डी की सतह पर कार्टिलेज नामक तत्व होता है जो एक कुशन की तरह कार्य करता है और हड्डियों को आपस में टकराने से रोकता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ या फिर कुछ अन्य कारणों से हड्डियों के बीच में से ये कार्टिलेज नष्ट होने लगता है और जोड़ों व हड्डियों को क्षति होने लगती है। कभी कभी हमें रोजमर्रा की क्रियाएं करना मुश्किल लगता है क्योंकि जॉइंट्स यानी जोड़ ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। संक्रमण, किसी प्रकार की चोट या घाव, जन्म से विकृति, बीमारी, बढ़ती उम्र या अत्यधिक वजन। ऐसा होने पर कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में यदि डॉक्टर को न दिखाया जाए या लापरवाही हो तो स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन यदि सही इलाज किया जाए तो समस्या को बढ़ने से रोका जा सकता है। टोटल हेल्थ, डीडी न्यूज। अमीर ग़ज़लवाश कहते हैं, चार जानिब कड़ी नजर रखना, फसल पकने को है खबर रखना। किसी भी बीमारी के लक्षण या कारण जरा से भी अगर दिखाई दें तो तुरंत विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। तो जोड़ों की कोई भी समस्या, चाहे वो बढ़ती उम्र की वजह से हो, चोट लगी हो या फिर कोई इन्फेक्शन हो, तुरंत विशेषज्ञ के पास जाना है। और किस तरह से जोड़ों को ठीक रखना है बता रहे हैं विशेषज्ञ। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर CS यादव, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से, डॉक्टर BP शर्मा, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, सफदरजंग हॉस्पिटल से। नमस्कार। और डॉक्टर यश निगम, सीनियर कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टूडियो में। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर चंद्रशेखर, आपसे शुरू करें। अमूमन होता यह है कि मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स को ही मालूम होता है शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। पिछले कुछ वर्षों में कुछ हमारी हिंदी फिल्मों ने भी बताया कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं।
हड्डियों और जोड़ में क्या फर्क है और जोड़ दरअसल है क्या? हाँ, हड्डियों के जो एंड्स होते हैं, जहाँ दो एंड्स मिलते हैं, जैसे ये फिंगर है और ये कलाई का ये हिस्सा जी तो इनके ऊपर एक कार्टिलेज होती है, जैसे कि अभी वीडियो में दिखाया गया। जी। जहाँ दो हड्डियां मिलती हैं, इट इज कवर्ड, कार्टिलेज से अच्छी कवरिंग होती है, उसको जोड़ बोलते हैं। और जहाँ इसी कार्टिलेज की वजह से सारे मूवमेंट होते हैं, और यही कार्टिलेज है जिसकी वजह से हमें पेन नहीं होता। ये कार्टिलेज खत्म हो जाएगी, हड्डियां आपस में टकराएगी, हड्डियों के एंड्स पे नर्व होती हैं, फिर पेन शुरू हो जाता है। पेन के बाद स्टिफनेस और सारी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। जी। डॉक्टर निगम, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर भारतीय परिवेश की बात की जाए तो पहले कहा जाता था कि बढ़ती उम्र है तो जोड़ों पे प्रभाव होगा और समस्याएं भी होंगी। वहीं अब कम उम्र के लोगों में भी देखा जाए, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, तो किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कंधे में दर्द है और किसी की कमर में दर्द है। तो आप किस तरह का सिनेरियो देखते हैं, या कम उम्र में अगर कहा जाए जोड़ों की समस्याएं जो बढ़ रही हैं, इसका कारण क्या मानते हैं? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है लाइफस्टाइल। अब हम लोग के पास इतनी बर्डन लाइफ है, इतनी फास्ट लाइफ है कि हम जिस काम के लिए हमारी बॉडी तैयार नहीं है, उस काम को भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जल्दी से ऑफिस में दौड़ना, जल्दी से सीढ़ी पर चढ़ना उतरना, कोई भी ऐसा काम या कोई भी पुश पुल करना, उन सब चीज़ों से हमारे सब जोड़ इफेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए हमारे जोड़ तैयार तो है नहीं। जोड़ों की तैयारी क्या होती है कि जब तक आपके मसल्स और टेंडन्स जो है जो बिल्कुल प्रॉपरली टोन्ड नहीं है, और अगर आप उन अनटोन्ड मसल्स से ओवर एक्सर्ट करें तो आपको दिक्कत आ सकती जी, है। तो ये तैयारी कैसे हो आपसे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर शर्मा, कौन से जोड़ आप पूरे शरीर में देखते हैं जिसके अंदर समस्या के मामले सबसे ज्यादा सामने आते हैं? हमारे शरीर में वैसे तो हर कोई जोड़ अफेक्टेड हो सकता है, सबका अपना अपना एक खास फंक्शन है, लेकिन जिन जोड़ों पे लोड बियरिंग का वर्क ज़्यादा होता है उन पे ये समस्या बहुत जल्दी और पहले पाई जाती है। जैसे कि नी जॉइंट हुआ, हिप जॉइंट हुआ, कंधे में ये थोड़ी कम पाई जाती है, उसकी अलग समस्या होती है, उसमें ओवर यूज से ज़्यादा होती है, मसल बैलेंस से मसल वीक हो तो उसमें कंधे में प्रॉब्लम होती है। लेकिन नी सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कि बड़ा कॉमन है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो 50 साल के बाद ये 40% पॉपुलेशन में नी की प्रॉब्लम पाई जाती है। जी डॉक्टर चंद्रशेखर, अभी जो बात निकल कर आई, डॉक्टर निगम ने कहा कि हमारी जीवन शैली की वजह से हमारे जोड़ों पर बहुत असर पड़ रहा है। जीवन शैली की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, हमारा खान पान। बिल्कुल, इसमें मैं इस बात ऐसे बताता हूँ, जैसे कि बोला कि जो टेंडन और मसल्स हमारी तैयार नहीं है जी, वो हमारी वजह से हमने उनको तैयार ही नहीं किया। इसका मेन रीजन ये है कि आपने फिजिकल वर्कआउट नहीं किया। जोड़ को दुरुस्त रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारे हाथ में क्या है? मसल्स को एक्सरसाइज करना। हमारे हाथ में क्या है? अपना वेट ठीक रखना। हमारे हाथ में क्या है कि अगर कोई अर्ली अर्थराइटिस के कोई सिम्टम्स हैं उसको जल्दी से करेक्ट करना। तो जो लोग ज़्यादा एक्टिव रहते हैं डे टू डे बेसिस पे, उनके जोड़ कम खराब होते हैं। मसल्स का जो यूज़ करेंगे तो मसल की टोन अच्छी रहती है, और वही सबसे बड़ी चीज़ हमारे हाथ में है, टोन को ठीक रखना। पूरा जोड़ चारों तरफ मसल से सराउंडेड होता है। टोन और मसल्स का बैलेंस ठीक रखेंगे तो लोड कम पड़ेगा, खराब कम होगा डे टू डे यूज में। जी, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो भी सामने आई है, क्योंकि जोड़ उन रुपयों की तरह नहीं है जो रखे जाएं संभाल कर तो बढ़ जाएंगे, बल्कि जोड़ खराब हो जाएंगे तो ये ऐसी संपत्ति है जिसे खर्च किया जाए तो वो ज्यादा ठीक रहता है।